हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर से हम प्रतियोगिता दर प्रसार संग्रह को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर, जिनको मिलिंद बोलते हैं, और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है। यानी मिलिंद पन्हो में किसका, तो नागसेन का। नागसेन, इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु के बीच नागसेन का संबंध है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ, तो केरल के कलादी ग्राम में हुआ। आदि शंकर जो कि बाद में चल करके शंकराचार्य बन गए, उन्हीं का नाम था आदि शंकर। उनका जन्म केरल के कलादी ग्राम में हुआ। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था, तो युद्ध और प्रेम। युद्ध और प्रेम। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था, युद्ध और प्रेम। किस प्राचीन शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है, तो समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज हेतु अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था, तो फतेहपुर सीकरी में। धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज के लिए दिल्ली की गद्दी पर नसरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था। तब भारत पर किसने आक्रमण किया, तो तैमूर लंग ने। नसरुद्दीन तुगलक नाम याद रखें, तैमूर लंग ने आक्रमण किया। जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को फांसी की सजा, गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। जिस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, उनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है, तो नागार्जुन को की जाती है। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की, तो राजेंद्र चोल ने सिलोन पर विजय प्राप्त की। इब्राहिम आदिल शाह को उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उनकी मुस्लिम प्रजा उससे क्या कहकर बुलाती थी, जगत गुरु कहकर बुलाते थे। इब्राहिम आदिल शाह को मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कह के बुलाती थी, किस लिए, तो धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 1916 ईस्वी का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था। लखनऊ पैक्ट 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए, तो हंटर जालियांवाला बाग 1919 की घटना की जांच के लिए की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य तिलक की उपाधि से, यानी होम रूलिंग जब चल रहा था उस समय बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गौरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, कि प्रभावाधीन कब से अलग हुआ, तो 1906 के बाद गौरम दल अलग हो गया, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी अलग हो गई। लंदन में जनरल ओ डायर की गोली किस क्रांति, जनरल ओ डायर की गोली उधम सिंह ने मारी। इसका भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात शुरू करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया, तो आगा खां पैलेस महल पुणे में है, वहीं पर रखा गया। 1920 इसमें गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बताने का प्रस्ताव रखा। यह अधिवेशन हुआ था तो अहमदाबाद में 1920 में अहमदाबाद में गांधी ने संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया, तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के बाद भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर समाप्त कर दिया गया। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी नेता थे, तो कुका आंदोलन के। गुरु राम सिंह कुका आंदोलन के अग्रणी थे। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। लोकसभा की नियत समिति का अध्यक्ष कौन होता है, नियत समिति, तो लोकसभा के अध्यक्ष होता है। नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा का। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा, वैधानिक कौन सी, तो वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है, तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। वित्तीय आपात 360 के आधार पर होता है। और 356 राष्ट्रपति शासन 352 जो होता है वो देश में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या राजद्रोह की स्थिति हो जाती है, तो वैसा होता है। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली जाती है।
संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल अधिकारों की सूची से अलग कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान, अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक संरक्षण प्राप्त है। इसके बाद है संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, 10वीं अनुसूची में दल बदल को कानून बना दिया गया। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने बढ़ाया जा सकता है? तो मात्र एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला, किसके द्वारा? तो संविधान के द्वारा संविधान राष्ट्रपति के कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन में। इसको फिर से देखेंगे। भारतीय संविधान के एक संशोधन द्वारा यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो मालाबार तट मारमागोआ और तिरुवनंतपुरम तक, मारमागोआ से लेकर के तिरुवनंतपुरम तक, मालाबार तट मारमागोआ से लेकर तिरुवनंतपुरम तक विस्तृत है। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है तो होन्शु द्वीप है। इससे गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो काकड़ा पार परियोजना है। गुजरात के ताप्ती नदी पर काकड़ा पार परियोजना है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है? तो जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर है। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा? तो नर्मदा नदी को कहते हैं गुजरात की जीवन रेखा। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो पाइथागोरस थे। चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? तो कलपक्कम में की गई। चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की? कलपक्कम। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी। विक्टोरिया झील किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो तंजानिया और युगांडा के बीच, तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सा? तो विक्टोरिया झील तंजानिया और विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच। भारतीय अर्थव्यवस्था। नास्डैक क्या है? तो नास्डैक अमेरिका का शेयर बाजार है। नास्डैक क्या है? अमेरिका का शेयर बाजार है। भारत में कौन सी नोट निर्गम प्रणाली प्रचलित है? तो न्यूनतम मुद्रा प्रणाली प्रचलित है। इसके बाद हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करती है। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री, आम बजट तो RK षणमुगम सेठी, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले आम बजट प्रस्तुत किया गया, षणमुगम सेठी के द्वारा। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य बताया गया। उसके बाद रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, गैर बैंकिंग जो प्राइवेट बैंक है उसके पास कम से कम कितनी राशि स्वयं का ओन्ड फंड होना चाहिए? अपना कितनी राशि होना चाहिए? 25 लाख रुपया होना चाहिए। रिजर्व बैंक के प्रावधान के अनुसार अगर कोई गैर वित्तीय कंपनी है बैंकिंग की तो उसके पास अपने पास 25 लाख रुपया होने चाहिए। इसके बाद विघटित UTI के भागों, UTI भाग 1 और UTI भाग 2 में से कौन सा भाग सेबी के नियमों के तहत एक म्यूचुअल फंड के रूप में कार्यरत है? तो UTI 2 है। UTI 2 सेबी के नियमों के अनुसार कार्यरत है। सेबी के नियमों के अनुसार बिरला औद्योगिक समूह ने किस विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करके भारत में बीमा कारोबार शुरू किया? तो सन लाइफ के साथ एरो इंडिया। इसके बाद हम देखेंगे सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग की क्षति होती है? तो लीवर। धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह सफ़ेद व चमकीले हो जाते हैं। इसका प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन इसमें मेन चीज़ होता है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। अपसरय तरंगों की आवृत्ति होती है अपसरय,
इंफ्रासोनिक की 20 हर्ट्ज से कम होती है। अपस्रव इंफ्रासोनिक की 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है तो रोगों से रक्षा करना। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य रोगों से रक्षा करना। रक्त अस्कंदन में कौन सी विटामिन क्रियाशील होती है? की। विज्ञान की शाखा जेरियंटोलॉजी में किसका अध्ययन? तो बुढ़ापा का अध्ययन, वृद्धावस्था का। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 10 के पावर 5 पास्कल। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब 10 के पावर 5 पास्कल होता है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का। मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र CH3OH है। इसके खेलकूद से देखेंगे। विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच, ये क्वेश्चन करेंट है। चलिए, वांडरस स्टेडियम कहाँ है? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। महान क्रिकेटर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन किस देश के थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। नॉकआउट शब्द का प्रयोग किस में दिया जाता है? तो बॉक्सिंग में दिया जाता है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है मोहन बागान। 1889 में स्थापित किया गया था। 1889 में स्थापित किया गया था मोहन बागान। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाला प्रथम व्यक्ति विश्वनाथ आनंद। 10वां विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट 2002 कहाँ आयोजित हुआ था? 10वां विश्व कप हॉकी तो कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था। 10वां विश्व कप हॉकी कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था। सुधीरमन कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? बैडमिंटन में दिया जाता है। सर्वाधिक टेस्ट में विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड तो किसके नाम जाता है? तो कॉर्टिनी वॉल्स के नाम जाता है। वेस्ट इंडीज के थे। टेस्ट में सबसे अधिक विकेट लिए थे कॉर्टिनी वॉल्स। इसके बाद हम देखेंगे 1998 एशियाई खेलों में बेबाक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। उस समय भारतीय टीम। चलिए, विविध क्वेश्चन देखेंगे। बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ढाका में किस पाकिस्तानी जनरल को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा? किस पाकिस्तानी जनरल को भारतीय सेना के? जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ा बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात। मंगल ग्रह पर कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया था? तो मैगेलिन भेजा गया था। लाइफ ऑफ पाई के पुस्तक के लेखक कनाडा के लेखन वान मॉर्टेल को कौन सा पुरस्कार? तो बुकर पुरस्कार। ये भी करंट है। दुर्गेश नंदिनी किसका उपहास? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। दुर्गेश नंदिनी किनके द्वारा? तो बंकिम चंद्र। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। फॉर योर बेटर टुमारो किसका आदर्श वाक्य है? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, एक करंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति पृथ्वीराज कपूर। लुफ्थहान्सा एयरलाइंस किस देश की है? तो जर्मनी की। लुफ्थहान्सा एयरलाइंस की है। किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार के क्षेत्र में ग्लोबल 500 दिया जाता है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या किस युद्ध का तत्कालिक कारण बनी? तो प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण बनी। किस वंश के सम्राट शिन हुआतांगी ने चीन की महान दीवार का निर्माण कराया? किस वंश के सम्राट शिन हुआतांगी तो शिन वंश का जो था, जो चीन का महान दीवार का निर्माण हुआतांगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर एक फीचर फिल्म का निर्देशित किया जाए श्याम बेनेगल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? फिल्म निर्देशित किसके? श्याम बेनेगल। तो उत्तरांचल राज्य में तपोवन कहाँ स्थित है? तो ऋषिकेश में। उत्तरांचल में तपोवन ऋषिकेश में। तपोवन कहाँ है? ऋषिकेश में। रांची स्थित हवाई अड्डे का नाम तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रख दिया गया। झारखंड में आदिवासी म्यूजियम कहाँ है? तो रांची में है। सरस्वती सम्मान 2002 नाटकीय
युगांत के लिए महेश एल कुचवार को प्रदान किया गया है। यह किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो मराठी भाषा के साहित्यकार हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO के निदेशक जोंग ऊ कुली, ये करेंट क्वेश्चन है, ये करेंट क्वेश्चन पाथिक किसकी रचना है? पाथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। हर खबर पर पहली नज़र आज तक है। सेल वन नाम से मोबाइल सेवा किस कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है? तो BSNL सेल वन। इसके बाद हम देखेंगे सार संग्रह, फिर से भारतीय इतिहास देखेंगे। संगम कालीन सर्वाधिक प्राचीन तथा प्रचलित देवता नुरुगन था। कालांतर में इसे क्या कहा जाता है? तो शुभ्राह्मण्य कहा जाता है। संगम कालीन के किस कालीन? तो संगम का प्राचीन तथा प्रचलित देवता को शुभ्राह्मण्य कहा जाता है। देवता नुरुगन को शुभ्राह्मण्य कहा जाता है। तोलकापियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? तो द्वितीय संगम काल से। तोलकापियम का संबंध द्वितीय संगम काल से। गुप्तकालीन मंदिर काल के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ का नाम लिया जाता है। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कृति है, बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर आती है पंचतंत्र, गुप्तकालीन है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। प्रवेश द्वार को गोपुरम। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। कौन सा विभाग था? तो सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण में विजय प्राप्त। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा हस्तांतरित किया? लोधी वंश के तो सिकंदर लोधी ने दिल्ली से आगरा ले गया राजधानी। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का अलाई दरवाज़ा प्रवेश द्वार। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का अलाई दरवाज़ा प्रवेश द्वार है। मुगल सम्राट में किनको जिंदा पीर के नाम से, तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से पुकारा जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉनिंग। 1857। वहीं सिपाही विद्रोह के समय लॉर्ड कॉनिंग थे। इसके बाद देखेंगे इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को सुन इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा के। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में मुंबई में हुई थी और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 को 6 अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन सहित मशीन की संज्ञा किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू। 6 अनेक ब्रेक वाली इंजन सहित मशीन को जवाहरलाल नेहरू ने दी। भारत के अंतरिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 3 बार। नौरोजी ने 3 बार 86 में किए थे, 93 में किए थे, 1906 में। 1886 1893 1906 में ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने किए थे 3 बार। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने कहाँ और कब की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था होम रूल सोसाइटी की स्थापना। और कहाँ किया था? लंदन में किया था। कब किया था? 1905 में किया था। इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में 1905 में थे। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी रविंद्रनाथ टैगोर को लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? तो मार्गरेट थैचर नोबल यानी सिस्टर निवेदिता को मार्गरेट नोबेल सिस्टर निवेदिता को रविन्द्रनाथ ने शेरनी कहा तथा टैगोर ने लोकमाता
टैगोर, रविंद्र शेरनी, विवेकानंद ने शेरनी, टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा। तो मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता को। इसके बाद विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया? तो मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची अधिवेशन में दिया था। मुस्लिम लीग ने दिया था 1943 में कराची अधिवेशन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। जब स्वतंत्र हो रहा था कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, संविधान के निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पेश किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया? तो परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के प्रस्तुत करना। इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया पहले। संविधान सभा का अंतिम दिन 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन था? 24 जनवरी 1950। विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद 14 में है? संघ शासन की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? संघ शासन की वास्तविक शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिसका प्रधानमंत्री होता है। संघ शासन की वास्तविक शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के 3 अंग कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले पूर्व में किसके समक्ष पद की गोपनीयता? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। राज्यपाल का मतलब शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद राज्य में निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो विधानसभा। निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह किस अवयव पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। कितने विधानसभा होंगे? तो राज्य की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए इसके बाद देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। मलक्का जल संधि किसे जोड़ती है? तो इसकी स्थिति क्या है? तो अंडमान सागर और चीन सागर को मलक्का जल संधि अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ती है। इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। कोलोराडो नदी कहाँ है? कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सूरीनाम किस देश के नाम से जाना जाता है? डच गुयाना को सूरीनाम के जानते हैं। श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो झेलम नदी के तट पर है। निषिद्ध शहर, निषिद्ध का फॉरबिडन सिटी जिसको बोलते हैं, निषिद्ध शहर का उपनाम है तो लहासा, तिब्बत में है लहासा। फॉरबिडन सिटी लहासा को बोलते हैं, तिब्बत में है। किस देश को प्यासी भूमि को कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहते हैं। गर्मी बहुत लगती है। आइसोहायट रेखाएं होती है वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों की जोड़ने वाली रेखा। आइसोहायट रेखा वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बोरेनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील में है। झेलम नदी का उद्गम स्थल बोरेनाग कश्मीर के समीप झेलम नदी पर है। कश्मीर की उलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? उलर झील किस प्रकार का झील है? विवर्तनिक झील का उदाहरण है। उलर झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। भारतीय अर्थव्यवस्था तो देखेंगे। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला पहला देश कौन सा है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला है, पहले प्राइवेट से सरकारी होने वाला कोटक महिंद्रा बैंक है। वो कौन सी वस्तु और उसके उत्पादन की बिक्री समिति के लिए उनके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सरकार ने किया? इसके संबंध अधिनियम के मसौदे मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान करता है। तंबाकू और इसके उत्पाद। VRS का है अधिक या अवांछनीय कर्मचारियों की छंटनी के उद्देश्य से आकर्षक प्रतिपूर्ति पैकेज के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को VRS बोलते हैं। अभी गुप्तेश्वर पांडे जी ने VRS लिया था, यही VRS है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 10वीं का है 2002 से 2007।
उसके बाद केंद्रीय विनिवेश, क्वेश्चन करंट का है। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श क्या है? तो ईश्वर का अपना देश। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श है ईश्वर का अपना देश। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं बैंकिंग संस्था। उत्तरांचल में भारत हैवी इलेक्ट्रिक कारखाना कहाँ स्थित है? उत्तरांचल में भारत हैवी इलेक्ट्रिक कारखाना हरिद्वार में है। मैजिक नाम से प्रीपेड मोबाइल फ़ोन सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो एयरटेल द्वारा। मैजिक नाम से प्रीपेड मोबाइल सेवा एयरटेल के द्वारा दी जाती है। समान विज्ञान से देखेंगे, जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे के में चिपक जाते हैं तो टक्कर कहलाती है। पूर्णतः इनइलास्टिक कहलाती है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ। जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे में चिपक जाती है तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ कहलाती है। किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव क्या होती है? तो कांस्टेंट होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो गुरुत्वीय विभव कांस्टेंट होती है। जब एक mu आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु पर ले जाया जाता है तो इसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा बढ़ जाती है। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है तो निम्न विभव उच्च विभव की ओर गति करता है। निम्न से उच्च विभव की ओर गति करता है। कौन? तो इलेक्ट्रॉन की गति करता है निम्न से उच्च विभव की ओर। जल में विद्युत अपघटन को थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिलाया जाता है? जल के विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार मिलाया जाता है। जल को विद्युत चालक बनाने के लिए जल के विद्युत अपघटन को थोड़ा अम्ल या क्षार मिलाया जाता है क्योंकि विद्युत चालक बनाने के लिए, क्योंकि जल जो होता है ना विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए इसे अम्ल या क्षार मिलाया जाता है। बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स क्या है? तो सर्वर एक्चुअल रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स इसको बोलते हैं सार्स। सर्वर एक्चुअल रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है। स्कॉर्बी रोग किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। उसके बाद रॉ के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? तो यूरिएज को तैयार किया गया। रॉ के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया? यूरिएज को तैयार किया गया। यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? तो मानवों के आनुवंशिक अध्ययन का विज्ञान है। यूजेनिक्स मानवों के आनुवंशिक अध्ययन का विज्ञान है। इसके बाद खेलकूद में अधिकांश तो करेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए विविध हम देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस परियोजना के अंतर्गत परमाणु बम का निर्माण कराया? तो मोहनटन परियोजना। किस परियोजना के अंतर्गत परमाणु बम का निर्माण कराया? मोहनटन परियोजना के अंतर्गत। मोहनटन याद रखें। एंटोनियो शेक्सपियर किस नाटक का एक पात्र है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंटोनियो शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक पात्र है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखीलाल गोसाल थे। किस शासक को बदायूं का इस्लाम विरोधी कहा गया है? तो अकबर को बदायूं का इस्लाम विरोधी। उसके बाद शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। उसके बाद तुलकपियम क्या है? एक समकालीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तुलकपियम एक समकालीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है। शाहजहाँ का प्रारंभिक नाम क्या था? तो खुर्रम था। उपनिवेश का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो दारा शिकोह ने किया। उपनिवेशों का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया। इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन है? तो आनंद में संथाल विद्रोह का वर्णन है। कौन सा विदेशी यात्री दिल्ली का काजी बना? तो इब्न बतूता दिल्ली का काजी बना। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। किसने कहा था विवेकानंद आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के
आध्यात्मिक पिता थे। विवेकानंद आधुनिक आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता थे। सुभाष चंद्र बोस ने अकबर के नौरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागौर में हुआ था। अकबर के नौरत्न अबुल फजल का जन्म नागौर राजस्थान के जिला है। कश्मीर के हिंदू राज्य का ऐतिहासिक स्रोत क्या है? तो कल्हड़ की कल्हड़ की राजतरण। प्रसिद्ध उपन्यासकार गोरा के उपन्यासकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। हंगरी स्टोन किसकी कृति है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की हंगरी स्टोन कृति है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन का नारा था? तो विभाजन करो और जाओ। मुस्लिम लीग कराची अधिवेशन का नारा था डिवाइड एंड क्विट। मैं एक नास्तिक क्यों हूँ? पुस्तक के लेखक थे सरदार भगत सिंह। मैं एक नास्तिक क्यों हूँ? सरदार भगत सिंह। हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न कुरान और न ही बाइबिल। यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न कुरान और न ही बाइबिल। विवेकानंद। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया? तो प्रथम राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर वी राव ने किया। डॉक्टर वी राव ने किया। इसका बहिष्कृत भारत के संपादक थे तो BR अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत के संपादक BR अम्बेडकर थे। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस भाषा में दिया था? तो जर्मन भाषा में दिया था जय हिंद। जर्मन भाषा में। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी दिया जाता है। पाकिस्तान में किसके सैनिक काल में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई? जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। जनरल जियाउल हक के शासनकाल में। जनरल जियाउल हक के शासनकाल में पाकिस्तान के सैनिक काल में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। ऐतिहासिक उपन्यास वैशाली की नगर बधू के लेखक कौन है? तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री। वेनिटी फेयर नामक फिल्म भारत के किस प्रख्यात फिल्म निर्देशक द्वारा निर्देशित की जा रही है? ये भी क्वेश्चन मीरा नायर इसका उत्तर है। ये भी करंट क्वेश्चन था उस समय का। इसके बाद सार संग्रह हम फिर से देखेंगे। भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में? तो गुजरात में मिले हैं। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा के सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिले हैं। ऐसे 2 स्थान के नाम बताइए जहां सिंधु सभ्यता की 2 अवस्थाओं हड़प्पा और हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। बनवाली और कालीबंगा। इसका उत्तर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो गुप्त कालीन मंदिर कला का। देवगढ़ के दशावतार मंदिर गुप्त कालीन मंदिर का माना जाता है। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। भूमि की नाप जोख कराई अलाउद्दीन खिलजी तथा नाप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ है? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दरवाज़ा को हम अलाई दरवाज़ा कहते हैं। अब्दुल रहीम खानखाना को उपाधि किसने तथा किस उपलक्ष्य में प्रदान की? सम्राट अकबर ने गुजरात के 1584 से विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के लिए तो अब्दुल रहीम को खानखाना की उपाधि से नवाजा। 1584 में किसके? अकबर ने गुजरात पर विजय के लिए। अकबर की प्रथम और अंतिम विजय थी तो प्रथम विजय थी मालवा विजय 1561 में तथा अंतिम विजय थी असीरगढ़ विजय 1601। अकबर की पहला मालवा तथा अंतिम असीरगढ़। मालवा 1561 तथा असीरगढ़ 1601 में। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का कत्ल किस कारण करवाया? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का कत्ल किस कारण करवाया? गुरुदास के इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना करने पर। गुरु द्वारा इस्लाम धर्म की स्वीकार नहीं किया गया। गुरु द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसे औरंगजेब ने तेग बहादुर को कत्ल करवा दिया। किस एक्ट के तहत भारत में प्रथम बार एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय की भारत में नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने अपने प्रांत का गवर्नर बनाया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। औरंगजेबों ने अपने सत्येंद्र नाथ सिन्हा को अपने प्रांत का गवर्नर बनाया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत की प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डॉफरिन तत्कालीन वायसराय ने कहा था। राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत की प्रतिनिधि लॉर्ड डॉफरिन तत्कालिक वायसराय ने किया। किस अंग्रेज को हॉर्पिट ऑफ शिमला जैसे आदर सूचक की संज्ञा दी गई थी? कांग्रेस के संस्थापक एओ को हॉर्पिट ऑफ शिमला की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद देखेंगे पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए, तो जॉर्ज पंचम आए भारत यात्रा पर, ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम। बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय के शासन में समाप्त हुआ? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो लेबर पार्टी। इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। दिवाली की घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। इसकी घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की? तो लॉर्ड इरविन। गोलमेज आ गया तो इरविन। गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस। नमक सत्याग्रह की तुलना गांधी जी की नेपोलियन की एल्वा पेरिस यात्रा से की हुई थी। इसके भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव तो एनी बेसेंट को जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ संगठित किया गया? तो पंजाब में, कूका पंजाब। 1911 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई? 1919 में दिल्ली में आयोजित की गई अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान देखेंगे। संविधान सभा के भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए संविष्ट किया गया? अनुच्छेद 51 को अभिवृद्धि के लिए संविष्ट किया गया। इसके बाद भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समावेश है तो समवर्ती सूची में। सार्वजनिक आदेश मद का समावेश समवर्ती सूची में है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के अलावा कोई नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंधन के अधिकार से। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान तथा उनके प्रबंधन से है। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का क्या तात्पर्य है? संघ सरकार द्वारा तो बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी। बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में होगी। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की सुरक्षा का अधिकार मिला? अनुच्छेद 48 के तहत अनुच्छेद 48 राज्य को पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की सुरक्षा का अधिकार मिला। इसके बाद हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात? तो 44वें संविधान संशोधन में कही गई है राष्ट्रपति के आपातकालीन की अधिघोषणा मंत्रिमंडल जब तक सलाह नहीं देगा तब। किस संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा तब? हाँ, 10-15 मिनट चाहे रुक जाओ। चौबीसवें संशोधन 1991। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम कौन से मामले में यह निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं किया जा सकता? केशवानंद बनाम केरल 1973। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में किसका प्रावधान है? तो गांव, ब्लॉक, जिला
पंचायती राज। इसका भारत और विश्व का भूगोल। नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है? तो कुमायूं हिमालय की है। बोकारो का तापीय बिजली किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है। जनगणना 2001 के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जैम्बेजी नदी पर है। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय स्तर है समताप मंडल। इसका प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण तो ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर। डंकन मार्किस किसके बीच है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। भारत का वह संघीय क्षेत्र कौन सा है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों से है? तो पांडिचेरी। उत्तरांचल का प्रसिद्ध कंपरी जलप्रपात किस पहाड़ी पर है? मंसूरी पर है। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्योग है? तो केरल। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे, देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो कानपुर है। स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में? ये भी करंट क्वेश्चन है, इसको करंट में डालेंगे। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युतीकरण से। विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की थी? इंडियन एयरलाइंस ने। विंग्स ऑफ फ्रीडम इंडियन एयरलाइंस। विज्ञान से देखेंगे, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों से प्रयुक्त होता है। यह किसका उत्सर्जन करता है? तो अल्फा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जन करता है। वसा का पाचन किस एंजाइम में होता है? लाइपेज के द्वारा होता है। जीव द्रव यानी फोटोप्लाज्म थेरेपी की जीव द्रव की खोज किसने की? तो शुल्ज ने की थी। जीव द्रव का सिद्धांत शुल्ज के द्वारा दिया गया था। इसके बाद क्षेत्रफल दैसिक राशि अहेसिक राशि है, तो दैसिक राशि से वेक्टर है। क्षेत्रफल कौन सा वेक्टर है कि स्केलर है? क्षेत्रफल एक वेक्टर है। तपायनिक उत्सर्जन समतुल्य होता है, तो द्रव के वाष्पीकरण से होता है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का गामा है तो का क्षयांक गामा है तो उसकी अर्ध आयु और औसत आयु कितनी होगी? तो ln2 बटा लेमडा 1/λ। इसके बाद लेमडा है तो लेमडा। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो के। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा किडनी के द्वारा। कल्पक्कम किसके लिए चर्चित है? तो परमाणु शक्ति परियोजना के लिए। और पागल कुत्ते काटने से होने वाला तो हाइड्रोफोबिया होता है। इसके बाद हम देखेंगे पेले किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? फुटबॉल का। बटरफ्लाई शब्द किससे है? तैराकी से। रोनाल्ड पैरी की किस पुस्तक में ब्रैडमैन की ड्रीम डील का विवरण किया गया? तो ब्रैडमैन बेस्ट में। भारत की अब तक 2 महिलाएं शतरंज की महिला ग्राउंड मास्टर रह चुकी है, वह विजय लक्ष्मी और कनेरू हम्पी। इसके वह खिलाड़ी कौन है जिसने विलंब? ये भी क्वेश्चन करंट का है। टाइगर वुड्स किस खेल से है? टाइगर गोल्फ से खेलते हैं। मैराथन दौड़ कितनी दूरी तय की जाती है? मैराथन में 42.195 किलोमीटर की दूरी 42.195 की दूरी तय की जाती है। विविध से देखेंगे, किस पंथ के अनुयायी सतनाम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं? तो कबीर पंथ के। किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई? स्वामी विवेकानंद द्वारा। नाथ संप्रदाय के आदिकाल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? तो शिव को। बिहारी किस राजा के राजकवि थे? जयपुर नरेश जय सिंह के। एक भारतीय आत्मा नाम से किस कवि को याद किया जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के एक स्वर मेला मिला लो यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? सोहनलाल त्रिवेदी। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। हिंदी कवियों में महाराणा प्रताप किस कवि के लिए प्रयुक्त? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। दिल्ली के किस सुल्तान का कथन है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने सेवक को संपोषण उनकी वृद्धावस्था के कारण समाप्त नहीं करता, तो मैं उसका बंदा किस प्रकार अपने वृद्ध सैनिकों को पदच्युत कर सकता हूँ? तो फिरोज शाह तुगलक। तारीख फिरोज शाही के उद्दत में कहा था।
पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य। प्रसिद्ध बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया, बृहदेश्वर। भगवत धर्म के कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? तो 9। इसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। उसके बाद में अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, राजगोपालाचारी नहीं। ऋग्वेद में इंद्र के पश्चात अधिकांश ऋचाएँ किसमें असमर्पित है? अग्नि को है। विक्रमादित्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला झारखंड को प्रदर्शित करता है? तो सोनभद्र को। अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो विनोबा भावे ने दिया। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का। देशांतर 4 मिनट का। भारत का सॉलिसिटर क्वेश्चन है। दादर नगर की राजधानी कहाँ है? तो सिलवासा है। डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो संघ एवं राज्य सरकार के लिए। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। भारत के प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? शिव समुद्रम से। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन कौन रहे? तो डेनिस टिटो, अमेरिका के। उसके बाद मक्का हज के लिए कब जाते हैं? तो ईद उल जुहा में जाते हैं। विश्व की अग्रगण्य महिला तथा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आन सांग सू की किस देश की है? तो म्यांमार की है। इसके बाद दोस्तों यहीं पे हम खत्म करते हैं प्रतियोगिता दर्पण का सार संग है। इसके बाद से फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।